अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स के कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए थे फॉर बोथ एक्सपेंसेस एंड इनकम। अभी मार्च 2017 का पेपर 22 है। इसमें ये जो क्वेश्चन 2 है, इसका सिर्फ लास्ट पार्ट एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स पे था, और इस पे हमें एक्सपेंस का अकाउंट बनाना है, और एक्सपेंसेस के लिए हमें एक्रूअल्स और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स भी करनी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमेशा ये चेक करें कि ईयर्स का कब एंड हो रहा है। फॉर द ईयर एंडेड जुलाई 2016, और 12 मंथ्स का ईयर होता है। जैसे देखिए, आपका दिसंबर में ईयर एंड होता है, उसके बाद जनवरी से ईयर स्टार्ट होता है। इसी तरह अगर इसका जुलाई में ईयर एंड हुआ है, जुलाई 2016 में अगर ईयर एंड हुआ है, तो इसका 1 अगस्त 2015 से ईयर स्टार्ट हुआ होगा। तो ये एक चीज जरूर उस पर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा और उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि ईयर कब एंड हो रहा है, ईयर और तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा। और खुद आप लोग क्या देख सकते हैं, एक्रू टेलीफोन एक्सपेंसेस 1 अगस्त 2015 वर 275। प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंसिव 1 अगस्त 2015 वर। सही है, ये ओपनिंग ओपनिंग बैलेंसेस है ये। तो उसमें ओपनिंग एक्रूड भी दिया हुआ है, इसने ओपनिंग प्रीपेड भी दिया हुआ है। द टोटल अमाउंट पेड फॉर टेलीफोन एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर फॉर 4750। अभी जो पे किया है, इसको एज इट इज एक्सपेंस के अकाउंट में लेना है। इस अमाउंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती। तो वही जो प्रीवियस वीडियो में एंट्री डिस्कस की थी, एक्सपेंस टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट होगा और ये अमाउंट बैंक में क्रेडिट होगी। दिस इंक्लूडेड अ रेंटल चार्ज ऑफ 2980 covering the period from 1 November 2015 to 31st October 2016। तो देखिए, ये 2980 की जो अमाउंट है, ये हमने पे की फ्रॉम 1 नवंबर 2015 टिल 31 अक्टूबर 2016। और जबकि आप देख सकते हैं हमारा ईयर एंड हो रहा है जुलाई 2016 में। इसका मतलब डेफिनेटली हमने कुछ मंथ्स की एडवांस में पेमेंट कर दी है। और देखिए, प्रीपेड एडवांस पेमेंट होती है एक्सपेंस की। और एडवांस का मीनिंग यह ये कि अगर मैंने नेक्स्ट ईयर के कुछ मंथ्स की करंट ईयर में पेमेंट कर दी है, तो दैट इज व्हाट इज मेंट बाय एडवांस ऑफ प्रीपेड। अब देखिए, 1 नवंबर 2015 से लेके 31 जुलाई 2016 के जो मंथ्स हैं, वो हमारे करंट ईयर को ही बिलोंग करते हैं। तो हमें उन मंथ्स की तो पेमेंट कर देनी चाहिए थी। तो अगर आप नवंबर से लेकर जुलाई तक मंथ्स काउंट करें, तो नवंबर दिसंबर और जनवरी से लेकर जुलाई तक 7 हो गए। आप लोग फिंगर में भी काउंट कर सकते हो, तो ये 9 मंथ्स बनेंगे। और ये हमने 12 मंथ्स की पेमेंट की है। अब 1 अगस्त 2016 टिल 31 अक्टूबर 2016, ये नेक्स्ट ईयर के मंथ्स है। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 मंथ्स हो गए। तो इसमें से जो प्रीपेड अमाउंट है वो 3 मंथ्स की होगी। तो 2980 पूरे 12 मंथ्स की अमाउंट है। उसको अगर मैं 3/12 कर दूं, तो मेरा 3 मंथ्स का प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस आ जाएगा। तो विच विल बी 745। इसका एक और तरीका भी है। 2980, इसको डिवाइड बाई 12 करें, तो ये वैल्यू आ गई, और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, 745 आ गया। देखे आपका। तो लास्ट आपका रहेगा, टेलीफोन कॉल चार्जेस ऑफ 840 वर पेड ऑन 12 सितंबर 2016 कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 31 अगस्त। अब इसी तरह जो 840 के अमाउंट है, इसके बारे में भी कुछ कह रहा है। अब देखें, हमारा ईयर तो जुलाई में एंड हो गया, और इसने ये 840 जाके पे किया 12 सितंबर 2016 में। इसका मतलब अब नेक्स्ट ईयर में 840 पे किया जा रहा है। अब वो 840 की पेमेंट है फ्रॉम जून 16 टिल अगस्त 16। तो इसमें देखिए इशू ये कि जून टिल जुलाई हमारा करंट ईयर को बिलोंग करते हैं।
अगस्त नेक्स्ट ईयर को बिलोंग करता है तो अगस्त हमारा प्रॉब्लम नहीं, एक तो नेक्स्ट ईयर में पे किया है और नेक्स्ट ईयर में अगस्त के वो अमाउंट पे करे तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखिए जून जुलाई, करंट ईयर के जून जुलाई की कुछ टेलीफोन की पेमेंट अगर हमने नेक्स्ट ईयर के सितंबर में जाके की है और हमारा ईयर एंड हो रहा है जुलाई में, तो इसका मतलब जुलाई को वो एक्रूड था, अनपेड था वो जुलाई को। तो 840 को अगर मैं 2/3 करूंगा, क्योंकि ये सब 3 मंथ्स की पेमेंट है आप लोग देख सकते हैं, फ्रॉम जून टिल अगस्त। तो इसको अब अगर मैं 2/3 करूंगा तो मेरा एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस आ जाएगा। तो मैंने सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, अब हम आराम से इसका टेलीफोन का अकाउंट बना सकते हैं। और उसने कुछ कहा नहीं है तो उसका हमें डेट्स भी एंटर करनी होंगी, तो बेहतर है कि डेट्स हम एंटर ही करेंगे वो। तो 2015 डॉलर August 1। हमारा प्रीपेड एसेट होता है तो उसका डेबिट बैलेंस होगा 380। प्रीपेड एसेट इसलिए डेबिट साइड में, जो एक्रूड टेलीफोन एक्सपेंस है 275 को वही क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि एक्सपेंस के केस में एक्रूड रिप्रेजेंट्स लाइबिलिटी। इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ने पे किया है तो हम लिखेंगे 2016 जुलाई 31। जो पेमेंट किया वो हमें एज इट इज लेनी है 4750। यहाँ डेबिट होगी, बैंक में क्रेडिट होगी। और मैंने ये एक्रूड बैलेंस सीडी भी निकाला है, तो ये क्लोजिंग एक्रूड है तो ये अपोजिट साइड में आएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ देते इनकम स्टेटमेंट का, ट्रांसफर निकाल दो। इसी तरह प्रीवियसली मैंने 745 ये प्रीपेड टेलीफोन एक्सपेंस है, इसको मैं यहाँ ये अपोजिट साइड में देना पड़ेगा क्योंकि क्लोजिंग प्रीपेड है। अब क्योंकि एक्सपेंस का अकाउंट इस पे डेबिट साइड ही मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सीड कर रही होती क्रेडिट साइड को। 380 450 4750 560 5690। इस पे से अगर मैं 745 और 275 माइनस कर दूं, ये मैं पहले आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ मैंने कैलकुलेटर में क्या किया। देखिए डेबिट साइड का टोटल है 5690, उस पे से मैं क्रेडिट साइड के टोटल माइनस करूंगा, विच विल बी 275 माइनस 745। तो ये मेरा वो टेलीफोन एक्सपेंस है जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगा 4670। अब ए लेवल में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस वर्ड यूज करा होता है तो मैं भी वही वर्ड यूज करूंगा। तो यहाँ क्रेडिट होगा ताकि ये इनकम स्टेटमेंट में डेबिट हो जाए। तो ये था मेरा एक्सपेंस का अकाउंट। तो आई होप सो आप लोग को एक्सपेंस के लिए एक्रूअल पेमेंट्स के एडजस्टमेंट करके टी अकाउंट कैसे बनाना है। और इसको अगर आप इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अगर आप लोग अभी इसको प्रॉपर्ली लर्न करते हैं और फर्दर प्रैक्टिस के लिए चाहे तो आप लोग IGCSE ओ लेवल के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इस लेवल में बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस है इसके। अगर इसको आप यहाँ से ही समझ लेंगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देखे स्टूडेंट्स रट लेते हैं कि जैसे एक्रूड ऐड होगा, प्रीपेड माइनस होगा, लेकिन जब वो थोड़ा ट्रिकी या ज्यादा घुमा के एडजस्टमेंट देता है ना, और स्पेशली सिंगल एंट्री है एक्सेट्रा है उस पर, तो जैसे ये इस तरह का अकाउंट वर्किंग में बनाना पड़ता है, तो वहां आपको अपर हैंड मिलेगा ऐसी एडजस्टमेंट्स करने में। इसी तरह ये जून 20 का पेपर 23 है, इसमें एक क्वेश्चन में सिर्फ एक पार्ट है जिसमें उसने हमसे इनकम का अकाउंट मांगा है, और यहाँ तो फॉर्मेट ऑलरेडी, ये तो और रिसेंट क्वेश्चन है तो उसमें फॉर्मेट ही इसने टी अकाउंट का बना के दिया हुआ है। तो इससे हम इनकम को इससे मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि इनकम की एक्रूल्स और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी। डैनियल रिटेलर रिसीव्स रेंट फ्रॉम अ टेनेंट, पढ़ते ही पता चल गया कि रेंट इनकम है। द बैलेंस ऑन द रेंट रिसीवेबल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2019 वाज 700। अच्छा इसमें ये भी देखे ईयर ही दिसंबर में एंड हो रहा है, तो उसमें ईयर बिगनिंग और ईयर एंड आपको जज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस रिप्रेजेंटेड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। तो ये कह रहे हैं कि ये प्रीपेड रेंट है, तो ये इनकम के केस पे लाइबिलिटी होता है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस, तो ये क्रेडिट बैलेंस होगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड December 19, Daniel received total rent of 4800
कवरिंग द 12 मंथ पीरियड बिगिनिंग 1 मार्च 2019। अब स्टूडेंट जल्दी में पढ़ लेता है कवरिंग द 12 मंथ पीरियड, तो उसे ही लगता है कि उसने जनवरी से लेकर दिसंबर तक का रेंट रिसीव किया है, यानी करंट ईयर का ही। लेकिन अगर आप केयरफुली पढ़ें तो ये जो 12 मंथ का हमने रेंट रिसीव किया है, वो 12 मंथ पीरियड 1 मार्च 2019 से स्टार्ट हो रहा है, नॉट फ्रॉम 1 जनवरी 2019। तो हम इसकी भी हम यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे 4800। तो इसमें देखिए मार्च से लेके दिसंबर तक के जो मंथ्स हैं, तो दे विल बी 10 मंथ्स, वो करंट ईयर को ही बिलोंग करते हैं। तो अगर हमने मार्च से लेकर दिसंबर तक का रेंट रिसीव कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब अगर ये 1 मार्च से 12 मंथ पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो फिर ये एंड होगा 28 फेब 2020। आप मार्च से लेके मंथ्स काउंट कर ले। तो इसका मतलब मैंने नेक्स्ट ईयर के जो 2020 है उसके जनवरी और फेब का भी रिसीव कर लिया। तो इसका मतलब ये जो 4800 है, इसमें से 2 मंथ्स का प्रीपेड इनकम है, और ये 12 मंथ्स की हमने रिसीव किया अमाउंट। तो अगर उसको मैं 2/12 कर दूं, या आप उसको 4800 को डिवाइड बाई 12 करके 2 से मल्टीप्लाई करा दे, तो आपकी जो प्रीपेड इनकम है, प्रीपेड रेंट है, वो आ जाएगा ईयर एंड का। तो ये आपका ईयर बिगनिंग में भी प्रीपेड था, ईयर एंड में भी आपका प्रीपेड है। बस हम सुकून से इसका अकाउंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका ओपनिंग, माय बैड, ये इसका प्रीपेड है, इनकम में लाइबिलिटी होता है वो। अच्छा, फिर अगर उसने डेट नहीं दी है जो रेंट रिसीव किया, तो आप उसका 2000 ईयर एंड की डेट अज्यूम करेंगे। तो रेंट रिसीव करने की एंट्री प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, बैंक डेबिट या कैश डेबिट, और ये फिर जो इनकम का अकाउंट है ये क्रेडिट होगा 4800 से। जो रिसीव किया है, जो पे किया, वो एज इट इज लेना है। अब उसमें से हमने जो प्रीपेड सेपरेटली निकाला है उसको हम सेपरेटली एडजस्ट करेंगे। ये नहीं कि 4800 में से 800 माइनस कर दिया। वो 800 आप यहाँ सेपरेटली टी अकाउंट में एस प्रीपेड इनकम ले, प्रीपेड रेंट लेंगे। तो टी अकाउंट्स में नेटिंग आपको नहीं करनी होती, टी अकाउंट्स में आपको वैल्यूज एज इट इज लेनी होती है। नेट वैल्यू या नेटिंग वो खुद कर देगा। तो ये बैलेंस ईडी 800 हो गया, क्योंकि ईयर एंड प्रीपेड है तो ये अपोजिट साइड में आएगा। तो ये हो गया 5500। मैंने इनकम स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लिखा क्योंकि अब यही वर्ड यूज होता है। तो अब ये 4700 या डेबिट होगा, ताकि ये आपका इनकम स्टेटमेंट में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस पे क्रेडिट हो जाए, क्योंकि वहाँ हम इनकम्स को क्रेडिट करते हैं। तो कैलकुलेटर दिखाया तो मैंने कैसे निकाला। इस पे देखिए क्रेडिट साइड एक्सीड करेगी, क्योंकि डेबिट साइड को, क्योंकि ये इनकम का अकाउंट है। तो 4800 प्लस 700, 5500 हो गया। अब उसमें से हम इसको 800 को माइनस करेंगे, तो इनकम स्टेटमेंट की जो 12 मंथ्स की ट्रेंड इनकम है वो आ गई 4700। अच्छा, अब ये 2021 की जनवरी 1 का इस ओपनिंग बैलेंस शो किया जाएगा। ये चीज़ भाई हम जरा एक्सपेंस के अकाउंट में करना भूल गए थे, तो कर देते।
अब इसमें 2016 तो डला हुआ है, तो अगस्त 1 में, क्योंकि इसमें प्रीपेड एक्सपेंस भी है, ये डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में आएगा ओपनिंग, और इसमें एक्रूड है, वो क्रेडिट एक्रूड क्रेडिट बैलेंस है तो वो यहाँ क्रेडिट साइड में आएगा। So that's how accruals and prepayments adjustments are done for the expenses and incomes. एक इंटरेस्टिंग बस मैं ये भी बताता हूँ, देखे, अब प्रीपेड इसलिए दो एक्सपेंस और इनकम दोनों की कैसे प्रीपेड इसलिए माइनस हो रहा होता है, बिकॉज दैट डजंट बिलोंग टू करंट ईयर। अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो उसका नेक्स्ट ईयर का करंट ईयर में पे कर दिया, अगर इनकम का प्रीपेड है तो उसका नेक्स्ट ईयर की कुछ अमाउंट करंट ईयर में रिसीव कर ली, तो दे डोंट बिलोंग टू करंट ईयर, इनकम स्टेट पर करंट अकाउंटिंग ईयर का ही बनता है, इसलिए प्रीपेड माइनस किए जाते हैं। और अब जैसे अगर मैं आपको टेलीफोन में दिखाऊं, तो एक्रूड इसलिए ऐड होता है क्योंकि देखिए करंट ईयर में पे नहीं किया उसके लिए, लेकिन वो फैसिलिटी है सर्विस करंट ईयर में अवेल की है एक्सपेंस के केस में। और इनकम की अगर बात करें तो बेशक रिसीव नहीं की है, लेकिन अर्न वो करंट ईयर में की गई है। और यही मैंने प्रीवियस में बताया था कि इसी बेस में एक्सपेंस और इनकम इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अच्छा, लास्ट इस मार्च 17 की एग्जामिनर रिपोर्ट है एस लेवल के पेपर 22 की। जून 2020 का जो पेपर है जिसमें से मैंने इनकम का अकाउंट बनाया है, जिसमें क्वेश्चन के लिए वो अनएग्जामिन्ड पेपर थे, तो उसके कोई एग्जामिनर रिपोर्ट नहीं है। Preparation of the telephone expenses account that included both prepayments and accruals was not well done. A significant number of candidates did not process a transfer to the income statement. ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट नहीं तो हमें निकालना होता है एक्रूज और प्रीपेमेंट्स की एडजस्टमेंट्स करके, बट कैरी डाउन द बैलेंस इनटू द फॉलोइंग ईयर, चले सीडी को बीडी शो कर दिया। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट वेल दे आर बोथ एक्रूज एंड प्रीपेमेंट्स, दे शुड बी शोन सेपरेटली, नॉट नेटेड ऑफ। तो टी अकाउंट्स पर टाइम स्टूडेंट हो नेटिंग ऑफ करने लग जाते हैं और नेट वैल्यूज लेते नहीं। आपको एज इट इज वैल्यूज लेनी टी अकाउंट्स में, नेटिंग बहुत करेगा। अल्लाह हाफिज।